नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। खबर भारत देख रहे हैं आप। आज बात करेंगे हम सबसे पहले कोरोना की, जहां आज पूरे देश में कोरोना अपने पैर पसार रहा है। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ में कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। आज प्रदेश में सबसे अधिक मरीज पाए गए हैं। प्रदेश में कोरोना बुलेटिन के अनुसार बीते 5 जनवरी को प्रदेश भर में कुल 1615 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। नए मरीज को मिलाकर अब राज्य में कुल 4562 कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या पहुंच गई है। वहीं रिकवरी रेट देखा जाए तो काफी कम है, जहां 11 कोरोना मरीज स्वस्थ होकर घर वापस लौटे हैं। इसके साथ ही आज एक कोरोना संक्रमित मरीज की मौत भी हो गई है। राजधानी रायपुर जिला में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। रायपुर में पिछले 24 घंटे में 491 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वहीं पूरे छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। सीएम के आदेश के बाद लोगों को समझाइश दी जा रही है। तहसीली ब्लॉकों में रोको टोको अभियान भी चलाया जा रहा है, जिससे कोरोना की रफ्तार को कम किया जा सके। चलिए, और किस तरीके से छत्तीसगढ़ में कोरोना बढ़ रहा है, किस तरीके से वहां पर मरीजों की संख्या मिल रही है, इस पर पूरी अपडेट लेने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं सरगुजा से संभाग ब्यूरो श्रवण महंत, जिनसे हम जानेंगे कि किस तरीके से वहां पर कोरोना के जो मरीज हैं वो बढ़ रहे हैं। कौन जुड़ गए हैं कर श्रवण, वहां पर देखिए, तो पूरे देश में कोरोना बढ़ रहा है, अपने पैर पसार रहा है। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। तो वहां पर मरीजों की संख्या क्या है अभी, किस तरीके से कोरोना पैर पसार रहा है अपने? नहीं यार, तो आवाज नहीं आता। श्रवण, कोरोना किस तरह से पैर पसार रहा है छत्तीसगढ़ में? श्रवण, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है कि उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम आपको बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में भी कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है। और चलिए, इस पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सचिन श्रीवास्तव, जो कि छत्तीसगढ़ रायपुर के स्टेट हेड हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन सर, देखिए, जिस तरीके से कोरोना पूरे देश में अपने पैर पसार रहा है, इसी तरह इसने छत्तीसगढ़ में भी अपनी दस्तक दे दी है। तो किस तरीके से वहां पर कोरोना बढ़ रहा है? सचिन जी, छत्तीसगढ़ में किस तरीके से कोरोना अपने पैर पसार रहा है? लगता है कि उनसे भी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम आपको छत्तीसगढ़ से खबर बता रहे हैं, जहां पर कोरोना ने दस्तक दे दी है। कोरोना के लगातार संक्रमित मरीज मिल रहे हैं, लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। सरकार द्वारा भी अभियान चलाए जा रहे हैं, रोको टोको अभियान चलाया जा रहा है। इसके बाद भी वहां पर जो कोरोना की रफ्तार है काफी तेजी से बढ़ रही है। कोरोना ग्राफ काफी तेजी से बढ़ रहा है। वहां पर मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। और आपको बता दें कि वहां पर अभी राज्य में कुल 4562 कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें 11 लोग स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं और वहीं एक कोरोना संक्रमित मरीज की मौत भी हो चुकी है। छत्तीसगढ़ से हम आपको पूरी खबर बता रहे हैं, जहां पर सरकार के द्वारा भी रोको टोको अभियान चलाया जा रहा है। तहसील ब्लॉकों में रोको टोको अभियान चल रहा है, जिससे कि कोरोना की जो रफ्तार है उसे कम किया जा सके। छत्तीसगढ़ में कोरोना ने दस्तक दे दी है और अब वह अपने पैर पसार रहा है, जिसके चलते अब पूरे राज्य में 4562 कोरोना संक्रमित मिले हैं और अभी तक 11 लोग स्वस्थ होकर घर गए हैं, जिसमें से अभी एक कोरोना संक्रमित मरीज की मौत भी हो चुकी है। ज्वाइन तो है। चलिए, लगता है कि श्रवण हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रवण, छत्तीसगढ़ में कोरोना के कितने एक्टिव केस हैं अभी? सरगुजा की अगर हम बात करें तो सरगुजा में अभी मैं तो कद तो के बोला था यार, आवाजें नहीं आती। तो लगता है कि उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। फिर से ज्वाइन करो। तो हम आपको छत्तीसगढ़ से खबर बता रहे हैं, जहां पर कोरोना दस्तक दे चुका है, कोरोना अपने पैर पसार रहा है, जिसके चलते लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। और अब तक राज्य में 4562 कोरोना संक्रमित हो चुके हैं मरीज, और उसमें अगर देखा जाए उनका रिकवरी रेट तो बहुत काफ़ी कम नज़र आ रहा है, जिसके चलते अभी कुल जो 11 लोग हैं वो ही स्वस्थ होकर घर वापस लौटे हैं और अभी एक कोरोना संक्रमित मरीज की मौत भी हो चुकी है। आपको बता दें कि तहसील ब्लॉकों में रोको टोको अभियान भी चलाया जा रहा है और सरकार के द्वारा लोगों को समझाइश भी दी जा रही है। सीएम के आदेश के बाद लोगों को समझाइश दी जा रही है और तहसील ब्लॉकों में रोको टोको अभियान चलाया जा रहा है।
सर, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी। जी सचिन जी, देखिए अगर हम छत्तीसगढ़ के रायपुर की बात करें तो वहां पर अभी कोरोना का नया अपडेट क्या है? अभी कितने मरीज वहां पर मिले हैं? देखिए, मैं आज की आंकड़े की बात करूं तो आज हम्म। 491 केस मिले हैं। मतलब ये तिगुना तिगुना, क्योंकि कल का अगर रिकॉर्ड देखा जाएगा तो 300 350 केस था, और ये जिस रफ्तार से बढ़ रहा है पूरे छत्तीसगढ़ में, तो ये अपने पैर बहुत तेजी से पसार रहा है। हम्म। और ये सरकार भी पूरी तरीके से लगी हुई है कि इसको हम रोक सके। तो लगातार मंत्रिमंडल का, अधिकारियों का, और सीएम सीएम साहब खुद इनकी मीटिंग ले रहे हैं कि इनको कैसे भी रोका जाए। इसका कारण ये है कि आर्थिक स्थिति, सीएम साहब ने अपने हम्म। मीटिंग के बाद ये साफ किया कि हमको आर्थिक स्थिति से नहीं जूझना है। जो स्थिति प्राकृतिक चीजों से हो रही है तो उनसे हमको जूझना है, उनको रोकने का उपाय निकालना है, तो आर्थिक स्थिति हमारी संभले रहे। इसके लिए कोरोना को लेके नए नए गाइडलाइन निकाले गए हैं। कल स्वास्थ्य मंत्री खुद कोरोना पीड़ित हैं यहाँ पे, टीएस सिंहदेव जी, और उसके उन्होंने कल अपने घर से एक लेटर भी लिखा केंद्रीय हम्म। स्वास्थ्य मंत्री को कि यहाँ की जो कोरोना की जांच हो रही है वो हो नहीं पा रही है, इसके लिए उनको उड़ीसा सैंपल भेजना पड़ रहा है, जो आने में बहुत वक्त लग रहा है। तो उन्होंने यहाँ जांच करने के लिए परमिशन मांगा है। जी। हम्म। तो वहाँ की जनता में कोरोना के डर को लेकर किस तरह का माहौल देखा जा रहा है? जनता में क्या इसको लेकर कोई भय है, या फिर जनता आम दिनों की तरह ही घूमती नजर आ रही है? देखिए, जनता कहीं ना कहीं इन चीजों को देखेंगे तो जनता डरी भी हुई है, मगर हम्म। लोगों में जागरूकता बहुत कम है। जब तक सरकार इन पे सख्ती नहीं दिखाएगी तब तक लोग समझने वाले नहीं है। और हम्म। अभी भी सड़कों पे, मार्केट में, या फिर कोई कार्यक्रम स्थल पे ये देखा जा रहा है कि लोग भीड़ लगा ही रहे हैं। सरकार ने कल ये निर्देशन जारी कर दिया, हर कलेक्टर में बैठ के हर कलेक्टर को निर्देशन जारी हुआ है कि हम्म। अपने जिले में, अपने जगह पे किसी को भी कोई भी सार्वजनिक ना हो, जिम ना खुले, या फिर ऐसी जगह जहाँ गैदरिंग हो रही है उनको पूरी तरह से रोक लगाया जाए। और ढाबे, जैसे कोई ढाबे, हाईवे पे ढाबा है, उनको रात को 11 बजे तक का खुलने का समय दिया है। और इसके इसकी पुलिस 9 बजे तक का जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि 9 बजे तक की दुकान खुल सकती है, तो पुलिस घूम घूम के सारी दुकान को बंद भी करवा रही है। जी। जी बिल्कुल सचिन, बिल्कुल सही कहा आपने कि पुलिस भी इस पर मुस्तैदी से काम कर रही है। जिस तरीके से आपने अभी बताया कि पुलिस 9 बजे के बाद लगा रहे कर्फ्यू और लोग ना घूमे, इसके लिए घूम घूम कर अभियान चला रही है। और हमारे साथ श्रवण महंत भी जुड़ गए हैं, जो कि सरगुजा से संभाग ब्यूरो हैं। संभाग ब्यूरो श्रवण महंत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रवण, वहाँ की स्थिति क्या है अभी कोरोना की, अगर हम बात सरगुजा की देखिए, मैं करें? आपको बता दूं कि हम्म। जी बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो सरगुजा का आंकड़ा था, कल बीते दिन 4 तारीख की अगर बात करें तो 12 कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। लेकिन बीते 5 तारीख जो है वो संक्रमित मरीजों का जो आंकड़ा है वो 52 पहुंच गया है। जिस तरह से जो कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, हम्म। उससे साफ नजर आ रहा है कि लोगों में इसके एहतियात बरतने के लिए लापरवाह नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से यहाँ जुलूस वगैरह जितने भी हैं, दुकानें हैं, रोको टोको अभियान के तहत जो है प्रशासनिक अमला जब शहर में घूम घूम कर व्यापारी संघ को, चाहे हम्म। ये लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा है कि कोरोना का संक्रमण काफी तेज रफ्तार से बढ़ रहा है, इसके लिए आपको मास्क लगाना है, और चूंकि सामाजिक दूरी भी बनाकर रखना आप लोगों को जरूरी है। इस तरह से जो प्रशासनिक जो अमला है जुटी हुई है, इसके बावजूद जो है लोग इस तरफ नजरअंदाज कर रहे हैं। अगर मैं पूरे सरगुजा संभाग की बात करूं तो हम्म। पूरे सरगुजा संभाग में सबसे अधिक जो कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं वो जसपुर जिला में है। अभी कुल वहाँ 151 है, और पूरे सरगुजा संभाग की बात करें तो हम्म। आज का जो आंकड़ा है वो 251 कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं, और कुल 473 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं, जिसमें सबसे अधिक जसपुर जिले में ये देखा जा रहा है। और दूसरा जो है वो कोरिया जिला में है। कोरिया जिला में 110 कोरोना मरीज पाए गए हैं, जिसमें
एक विद्यालय है आत्माराम स्कूल, जिसमें 247 कोरोना पॉजिटिव 247 बच्चों की जांच की गई थी, जिसमें 37 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद जो है वहां के कलेक्टर ने विद्यालयों पर बंद कर दिया गया है। वहां अभी ऑनलाइन क्लासेस ये सारी चीजें के द्वारा पढ़ाई जारी कर रहे हैं। जी हम्म, देखिए कोरोना लगातार पैर पसार रहा है और छत्तीसगढ़ में भी उसने दस्तक दी है। इसके बाद भी स्कूल खोले जा रहे थे, जैसा कि अभी आपने कहा कि उनमें से कुछ छात्र जो थे वो संक्रमित मिले हैं। तो आखिर उन छात्रों का अब जिम्मेदार कौन हुआ? स्कूल खोल दिए गए, बिल्कुल, बच्चे जिस स्कूल तरह जा से रहे हैं, मगर अब वो जो छात्र हैं कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, तो उसका जिम्मेदार कौन हुआ अब? देखिए, इसमें हम्म लापरवाही की अगर हम बात करते हैं तो प्रशासन की लापरवाही नहीं नहीं है। प्रशासन तो चूंकि सभी लोगों को ये समझाइश दे रही है कि लोगों को जो कोरोना नियम का पालन करें, लेकिन जो हम्म विद्यालय है, विद्यालय में हालांकि जो विद्यालय में जिस तरह से कोरोना विस्फोट वहां देखा गया है, उसमें लोगों को एक सबक लेना जरूर चाहिए, क्योंकि जो बच्चे हैं अभी फिलहाल 15 साल से 18 साल के बच्चों को कोरोना टीका लगाया जा रहा है। हम्म और ये इसकी जो है जो अधिक से अधिक जो बच्चों को कोरोना टीका लगाया जाए। और चूंकि जो वहां पर जिस तरह से देखा गया था, उसमें करने के बाद कलेक्टर ने तत्काल पूरे जो विद्यालय हैं उसको बंद करने के निर्देश दिए हैं, और अधिक से अधिक स्कूलों में कोरोना का टेस्ट करवाया जा रहा है, जिससे जो है इसका संक्रमण से बचा जा सके। हम्म देखिए अभी आपने बताया कि वहाँ पे लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, सरकार कई अभियान चला रही है, इसके बाद भी लोग लापरवाही बरत रहे हैं। तो उन वो लापरवाही बरत रहे हैं, उस पर जिस तरीके से हो रहे हैं, कोरोना केस बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए सरकार क्या कर रही है? सरकार किस तरह की कार्रवाई कर रही है? जिस पर क्या कोई चालानी कार्रवाई की जा रही है उन पर, जिससे कि इस पर रोक लगाई जा सके और लोग मास्क लगाने के प्रति और गाइडलाइन के प्रति जागरूक हो सकें? बिल्कुल, सड़कों पर पूरे प्रशासन की टीम निकली है। दुकानों पर जो आने जाने वाले लोग हैं उन पर नजर रखी है कि वो मास्क लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं। अगर मास्क नहीं लगाए हैं तो उनको चालानी की कार्रवाई भी की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से प्रशासन अलर्ट मोड में जागा है कोरोना के विस्फोट को देखते हुए, और लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ने के बाद जिस तरह से प्रशासन जो है रोको टोको अभियान कर रही है, ब्लॉक स्तर पर, तहसील स्तर पर, चाहे जिला स्तर पर है, एसडीएम हो या तहसीलदार हो, सभी लोगों को समझाइश दे रहे हैं कि आपको जो मास्क लगाना जरूरी है। इसके साथ साथ सैनिटाइजर और तमाम जो जिससे कोरोना से बचा जा सके वो सारी चीजों को आपको इस्तेमाल करवाना है। चाहे दुकान हो, दुकानों में भी प्रशासन की टीम जा रही है, और दुकानों में भी जाने के बाद उसके जो मालिक है उनसे बातचीत कर रही है, और अगर उनको ये भी समझाइश दे रही है कि अगर आप कोरोना के इस तरह के नियम पालन नहीं करेंगे तो आपके ऊपर भी कोरोना के जो धारा के तहत जो भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी वो करने के लिए बाध्य होंगे। जी मतलब हालांकि जिस तरह से जो लोग हैं वो नासमझ नजर आ रहे हैं, भीड़ भाड़ वाले एरिया में भी जो है इस तरह से जो है कोरोना का जो पालन है वो नहीं देखा जा रहा है। मतलब आप आपके कहने का मतलब ये जी है कि सरकार के द्वारा तो सख्ती से पालन किया जा रहा है और कराया जा रहा है, लेकिन जो जनता है वहाँ की वही लापरवाह है। और देखिए हमारे साथ बिलासपुर से संभाग ब्यूरो भी जुड़ चुके हैं, अनुज श्रीवास्तव। अनुज, वहाँ पर अगर हम अभी कोरोना का ग्राफ जाने तो वहाँ का कोरोना ग्राफ क्या है, अभी किस तरीके से वहाँ कोरोना बढ़ रहा है? जी प्रियंका, यहाँ पर कोरोना लगातार बढ़ ही रहा है। यहाँ के आंकड़ों की बात करें तो शुरुआत में जो आंकड़ा 49 से शुरू हुआ था, वो अब कुछ ही दिनों में 2 से 3 दिन में वो 250 पहुंच गया है। तो कोरोना बढ़ तो रहा है, लगातार बढ़ रहा है। और स्थिति ऐसी है कि कल ही शहर विधायक यहाँ के जिला अस्पताल का इन्होंने दौरा किया, और बहुत गर्म लहजे में उन्होंने वहाँ के स्टाफ को खरी खोटी सुनाई कि ये तीसरी बार कोरोना यहाँ आ रहा है और इतने साजो सामान होने के बावजूद आपकी मशीनरी चालू क्यों नहीं है। इस तरह से उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ। तो कोरोना तो यहाँ बढ़ रहा है, और इस एक छोटी सी घटना से, जिसमें विधायक ने मात्र एक अस्पताल का दौरा किया और अव्यवस्थाएं वहां अब विधायक को दिखी, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोरोना के रहते हुए भी एक पूरा दौर निकलने के बाद जब दोबारा से ये परेशानी बढ़ रही है, उसके बाद भी
प्रशासन और अस्पतालों की व्यवस्था कैसी है, और कोरोना तो बढ़ ही रहा है। जी प्रियंका। तो मतलब अगर देखा जाए जिस तरीके से अभी आपने बताया, तो जो अस्पताल हैं, अस्पतालों में लापरवाही देखी जा रही है जिस तरीके से अभी आपने कहा, तो अस्पतालों में कोई व्यवस्था नहीं है क्या कोरोना को लेकर? जी, जिस तरीके से व्यवस्थाएं बहुत सारी हैं। हम्म जी, जैसे जिला अस्पताल की बात करें तो साजो सामान बहुत सारे हैं, व्यवस्थाएं बहुत सारी हैं। नए सेंटर भी बनाए गए हैं, लेकिन जैसा कि सरकारी अस्पताल, बिलासपुर के सरकारी अस्पतालों की बदहाली किसी से छुपे नहीं है। पूरे छत्तीसगढ़ में बिलासपुर के सरकारी अस्पतालों की बदहाली हमेशा से चर्चा का विषय रही है। लेकिन होता यही है कि एक दिन अचानक कोई मंत्री दौरे पे आते हैं, कुछ स्टाफ को डांट फटकार लगाते हैं, और 2 दिन तक व्यवस्था ठीक होती है, और उसके बाद फिर बाकी चीजें वैसे ही हो जाती हैं। पिछले दौर में भी हमने पूरे बिलासपुर जिले में संभाग स्तर पर भी ये चीजें महसूस की हैं कि कोरोना के समय अस्पतालों ने और बहुत सारे बिचौलियों ने लोगों के फायदे तो बहुत उठाए, लेकिन सुविधाओं के तौर पे कुछ नहीं हुआ। सरकारी स्तर पर भी, प्रशासनिक स्तर पर भी घोषणाएं तो कर दी जाती हैं। जैसे इस बार जब कोरोना अभी बढ़ रहा है, तो रात के लॉकडाउन की घोषणा हुई है। रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन और कर्फ्यू की घोषणा। और इससे पहले भी जब दिन में लॉकडाउन लगा था, तो घोषणाएं तो बराबर हुई थी कि लोगों को क्या क्या सावधानी करनी चाहिए। लेकिन प्रशासन की तरफ से एक चीज की हमेशा कमी देखी गई है कि लोगों को क्या करना चाहिए, इस घोषणा के साथ प्रशासन उनके लिए क्या कर रहा है, ये संकल्प भी प्रशासन का दिखना चाहिए। ये दिखता नहीं है। ये घोषणाओं के अलावा जमीन पे कोई बेहतर काम जिससे लोग संतुष्ट हो जाएं, कि जिससे लोग संतुष्ट होकर घर पे बैठ जाएं कि हाँ, हमारा प्रशासन अगर हमको कोरोना हो जाता है तो हमारे इलाज के लिए, दवा के लिए, राशन के लिए वो संकल्पित है। ये काम प्रशासन की तरफ से अब तक दिखा नहीं है संतुष्टि के लायक। जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि प्रशासन को भी इस पर ऐसा कदम उठाना चाहिए जिससे कि आम जो लोग हैं उन लोगों को भी राहत मिल सके। देखिए, अगर हम बात करें वहाँ के रिकवरी रेट की, तो वहाँ का रिकवरी रेट कितना है? रिकवरी रेट संतोषजनक है फिलहाल बिलासपुर में। और बिलासपुर संभाग में एक तो सुकमा करके एक जिला है, वहां का जो रिकवरी रेट देखें तो कल वहां पॉजिटिव मरीजों की संख्या 46 थी परसों, और कल का जो आंकड़ा है उसमें पॉजिटिव रेट सिर्फ 4 है। तो रिकवरी रेट तो ठीक है। और जैसा कि डॉक्टरों का भी कहना है कि इस बार जो कोरोना यहाँ बिलासपुर और छत्तीसगढ़ में है, उसमें स्वास्थ्य को बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है, मृत्यु दर बहुत कम है और रिकवरी रेट ठीक है। तो इस हिसाब से व्यवस्था बहुत ज्यादा नहीं बिगड़ेगी ऐसा लग रहा है। लेकिन एक बात को और जिक्र करना चाहूंगा कि कल ही बिलासपुर में ओमिक्रॉन का भी एक वेरिएंट मिला है। अगर वो खतरनाक साबित हुआ, और जिस समय वो उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई, उस समय वो अपनी दुकान में काम कर रहे थे। तो अगर उनके संपर्क में और बहुत सारे लोग आए होंगे तो ये वेरिएंट खतरनाक हो सकता है। प्रशासन को थोड़ा सा इस पे नजर बना के रखनी चाहिए। जैसा कि अभी आपने कहा कि ओमिक्रॉन का एक संक्रमित मिला है और वो व्यापारी था जो कि बैठा हुआ था, तो उसके संपर्क में आए लोगों की क्या जांच कराई गई? अब तक इस बारे में कोई सूचना प्रशासन की तरफ से नहीं दी गई है कि दुकान में आने वालों से या जो संक्रमित मरीज मिला है उससे पूछताछ करके कि कौन कौन उसके संपर्क में आया है, उसकी जांच की गई है या नहीं की गई है। ये इस बात का अपडेट अभी तक प्रशासन की तरफ से नहीं दिया गया है। तो क्या अभी वहां पर किसी प्रकार के या किसी मरीज की कोरोना के कारण मृत्यु हुई है? अब तक तो ऐसी बिलासपुर में तो सूचना नहीं आई है। और जितने लोगों का अपडेट अब तक मिला है हमको यहाँ बिलासपुर में, तो उनकी तबीयत ठीक होने की ही सूचना मिली है। हमारे आसपास के परिचितों में भी जिन लोगों को कोरोना पॉजिटिव जो आए हैं, वो लोग 4 से 5 दिनों में उन्होंने बताया है कि वो रिकवर कर ले रहे हैं। तो उस हिसाब से स्थिति चिंताजनक फिलहाल नहीं है। देखिए, पूरे देश में कोरोना अपने पैर पसार रहा है और सरकार भी कई गाइडलाइंस निकाल रही है, कई अभियान चला रही है। तो क्या जो कहना चाहिए आम जनता है, उनके मन में कोई भय है कि इसको लेकर, कोरोना को लेकर किसी प्रकार का भय देखा जा रहा है आम लोगों में? प्रियंका, कोरोना का भय तो है, लेकिन लोगों ने, आम जनता ने एक लंबे अरसे में और एक कड़े लॉकडाउन के बाद कोरोना से ज्यादा बदतर चीजों को झेल लिया है।
इससे पहले का जो लंबा लॉकडाउन था उसमें लोगों को राशन मांगते तक देखा गया है, दवाओं के लिए गिड़गिड़ाते देखा गया है लोगों को। तो अब लोगों में कोरोना का डर तो है, लेकिन उससे ज्यादा डर लॉकडाउन का है। व्यापारी पत्रकारों से और पुलिस वालों से ये पूछते नजर आ रहे हैं कि साहब क्या फिर से लॉकडाउन लग जाएगा। बड़ी मुश्किल से हम उस दौर से निकल पाए थे, अभी तो जीवन पटरी पे आना शुरू हुआ था। इस तरह की बातें व्यापारी और जो रोज कमाने खाने वाले लोग जो हैं वो इस तरह की बात, इस तरह की चिंता में दिख रहे हैं। कोरोना से ज्यादा डर लॉकडाउन का और व्यापार का रोजी रोटी बंद हो जाने का है। प्रियंका, बिल्कुल सही कहा आपने कि पिछला जो दौर था उसमें बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी हैं, बहुत ही ऐसा समय रहा है जो लोगों को तोड़ कर रख दिया है उस समय ने, जिसके चलते अब लोग उस दौर को नहीं देखना चाहते हैं। लेकिन अगर अभी भी लोग अगर नहीं संभलते हैं, मास्क नहीं लगाते हैं, कोरोना जो गाइडलाइन है उसका पालन नहीं करते हैं, तो हो सकता है कि हमें वो दिन फिर से देखना पड़ जाए। मगर लोगों में इसको लेकर कोई सावधानी ही नहीं बरत रहे हैं लोग। वहाँ पर क्या लोग मास्क लगाए नजर आ रहे हैं, गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं वहाँ पर? यहाँ मिला जुला असर है प्रियंका। बिलासपुर में लोग शुरुआत में जब ये केसेस अभी बढ़ना शुरू हुए तो लोगों ने उतना सीरियसली नहीं लिया था, लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर आंकड़े बढ़े हैं और अब आंकड़ा जो 250 पहुंच गया है तो लोग सावधानी बरत रहे हैं। और रात के लॉकडाउन की जो घोषणा प्रशासन की तरफ से की गई है उसका भी पूरा असर बिलासपुर में दिखा है। एकदम 10 बजे तो नहीं, लेकिन 10:30 11 बजे तक सड़कें सूनी हो जा रही हैं। जो सड़कें देर रात तक चलती थी वो कल हमने देखा है कि पूरा शहर बिल्कुल सूना पड़ा हुआ था। तो लोगों में सावधानी तो लोग बरत रहे हैं, पूरी तरह से नहीं, लेकिन मिला जुला असर है। मतलब इसमें कहना चाहिए शासन प्रशासन की भी मुस्तैदी नजर आ रही है, जिसके चलते लोग गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पुलिस भी यहाँ पर मुस्तैद है और हमने देखा है कि जो पुलिस की जो रात गश्त लगती है उसमें स्पेशल पुलिस ने यहाँ बैठक ली है व्यापारियों की, और जैसे सिनेमा हॉल वालों की, होटल संचालकों की अलग से बैठक लेकर के उनको आदेशित किया गया है कि वो नियमों का उल्लंघन बिल्कुल न करें। और एक अच्छी चीज भी ये देखने में आई प्रशासन के द्वारा कि उन्होंने जो आदेश जारी किया उसमें एक पॉइंट उन्होंने डाला कि जो सिनेमा हॉल हैं या रेस्टोरेंट हैं वो अपनी 1/3 क्षमता के साथ चलेंगे। यानी कि सिनेमा हॉल में हर एक सीट के बाद एक सीट खाली होगी और मास्क की, सैनिटाइजर की पूरी व्यवस्था की जाएगी। तो एक चीज ये ठीक थी कि पूरी तरह से एकदम व्यापार बंद करने की जो बात नहीं कही गई और गाइडलाइंस का पालन करते हुए और सावधानी बरतते हुए जो व्यापार चलाने की बात की गई, वो एक अच्छी बात है। लेकिन इसका कई बार लोग गलत फायदा भी उठाते हैं, जो पिछली बार देखा भी गया। जैसे जिन कुछ होटलों को रात में सुविधा दी गई थी कि जैसे जो पुलिस वाले होते हैं जो रात गश्त करते हैं उनके भोजन के लिए, या अचानक से जो कोई मरीज अस्पतालों में आ जाए उसके भोजन के लिए कुछ होटलों को सुविधा दी गई थी कि वो थोड़ा देर रात तक अपना व्यापार कर सकते हैं। तो उनको देखा गया कि वो उस सुविधा के एवज में लोगों को बिठा के खिलाने लग जाते थे। तो इस बार अलग से शासन ने लोगों को निर्देशित किया है कि वो जो पिछली गलतियां हुई हैं वो इस बार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो प्रशासन तो यहाँ मुस्तैद है प्रियंका। बिल्कुल, आपके बात से समझ में आ रहा है कि यहाँ प्रशासन मुस्तैद है, जो गाइडलाइन का पालन करा रहा है, और पिछले बार की जो स्थिति थी वो न बन पाए, इसको लेकर भी काफ़ी कुछ कर रहा है प्रशासन। चलिए, हमारे साथ स्टेट हेड भी फिर जुड़ चुके हैं फिर से एक बार, सचिन श्रीवास्तव। सचिन जी, अगर हम बात करें, जैसे कि सीएम ने आदेश दिए थे और उन्होंने कहा था कि सभी तहसीलों में, ब्लॉकों में रोको टोको अभियान चलाया जाए, तो इसको लेकर वहाँ पर क्या कुछ देखने को मिल रहा है रोको टोको अभियान के तहत? जी देखिए, रोको टोको अभियान के तहत सरकार ने अलग अलग नीति अपनाई है। जैसे गश्त पे पुलिस जो जाती है वो लोगों को रोक रोक के मास्क के लिए बोलना, पुलिस द्वारा मास्क बांटना, और प्रॉपर जो दुकान का टाइम है बंद होने का, अगर गवर्नमेंट ने जो नियम में लिखा है 9 बजे, तो 9 बजे जाके गश्त वहां से दुकान बंद करवाते हुए कहीं भी भीड़ देखे या फिर कुछ भी देखे तो उनको वहां से हटा देना, ये सारी चीजें देखने को मिल रही है। अगर हम रायपुर में पिछले 24 घंटे की बात करें तो 24 घंटे में कितने पॉजिटिव मरीज मिले हैं वहां पर?
जी देखिए, जिस तरीके से कोरोना पैर फैला रहा है और तीसरा तीसरा दौर आ चुका है, उसमें हम देखेंगे कि जो कल का आंकड़ा था उससे तिगुना रेट बढ़ा है और लगभग 500 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले हैं जी। और इसके लिए प्रशासन भी बहुत मुस्तैद हो रहा है, बट लोगों को समझाइश और लोगों को समझना पड़ेगा कि जो दौर गया है वो दौर दोबारा ना आए, क्योंकि आर्थिक स्थिति में भी कहीं ना कहीं लोगों को समस्या आएगी और सरकार भी इन चीजों को अच्छे से समझ रही है कि आर्थिक स्थिति को रोकने, आर्थिक स्थिति को अच्छा रखने के लिए इन्हें कुछ न कुछ करना पड़ेगा। तो ये लोगों को भी समझना जरूरी है और सरकार इन चीजों को अच्छे से समझ भी रही है कि क्या कैसे कर। अगर हम रायपुर की बात करें रिकवरी रेट की, तो रायपुर का रिकवरी रेट कितना है? जी सचिन जी, रायपुर का रिकवरी रेट, रायपुर में रिकवरी रेट की बात करें जी, अगर रायपुर में रिकवरी रेट की बात करें तो रिकवरी कहीं ना कहीं देखा जा रहा है, मगर उतनी रिकवरी नहीं हो रही जितने केसेस आ रहे हैं। तो वो संतोषजनक तो नहीं बोला जाएगा कि पूरे छत्तीसगढ़ में भी उतने संतोषजनक नहीं बोला जाएगा, ना कि रायपुर में भी संतोषजनक नहीं बोला जाएगा। कि अगर 1% लोग सही हो रहे हैं और 4% लोग हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं या फिर होम क्वारंटाइन हो रहे हैं, उनको कोरोना हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो ये संतोषजनक तो नहीं माना जाएगा। अगर हाँ, ये रिकवरी रेट अगर तिगुना होता और दुगुना अगर रेट बढ़ता तो कहीं ना कहीं इसको बोला जाता था कि ये संतोषजनक है। और इसके लिए सरकार ने एक अलग अलग चीजों पे काम भी कर रही है। और सबसे बड़ी बात है कि ओमिक्रॉन के लिए जो बिलासपुर में, अभी हमारे बिलासपुर संवाददाता जो जुड़े थे वो बता रहे थे कि बिलासपुर में ओमिक्रॉन का एक मरीज मिला, उसके लिए जांच के लिए उड़ीसा भेजा गया उनका सैंपल, क्योंकि यहाँ पे अभी तक सैंपल जांच का कोई भी जगह नहीं है और कोई भी मशीन नहीं है कि जिसे जांच किया जाए, तो इसके लिए उड़ीसा भेजा जा रहा है। तो कल स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने, जो खुद कोरोना पीड़ित हैं अभी, उन्होंने एक खत लिखा केंद्र स्वास्थ्य मंत्री को कि छत्तीसगढ़ में भी इसकी परमिशन दी जाए और मशीन दी जाए जिससे यहाँ पे भी टेस्ट हो सके, क्योंकि जो रिपोर्ट आ रही है बहुत लेट आ रही है, जिससे वो पहले से सारी चीजें फैल जा रही हैं। तो यहाँ पर कोरोना टेस्टिंग जो मशीन की बात की जा रही है, तो वहाँ क्यों नहीं है? यहाँ पर क्या कारण है आखिर? जिस तरीके से कोरोना बढ़ रहा है, अपने पैर पसार रहा है, उसके बाद भी एक तरीके से लापरवाही नजर आ रही है कि वहां पर मशीन नहीं है जांच के लिए। देखिए, कोरोना टेस्ट के लिए तो जी, कोरोना टेस्ट के लिए पहले ही चीजें थी, सारी चीजें जांच हो रही थी। अभी जो तीसरा दौर आया है उसमें जो होम क्वारंटाइन करके जो कोरोना नया आया है उसमें समस्या आ रही है। इसके लिए सरकार को पहले से कहीं ओमिक्रॉन जो आ रही है उसमें अभी समस्या आ रही है। अगर ये चीज के लिए पहले से सरकार मुस्तैद रहती और पहले से ये मांग करती अगर केंद्र से, तो ये जरूर मिलता, मगर अभी तक छत्तीसगढ़ में ये सुविधा उपलब्ध नहीं करवा पाई है सरकार और कोशिश में लगी हुई है। देखिए, अगर हम बात करें व्यवस्थाओं की, तो अगर जिस तरीके से कोरोना बढ़ रहा है तो उसको लेकर वहां पर किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए, व्यवस्था में अगर लगातार, मैं आपको पहले भी बताया था कि लगातार बैठक चल रही है और बैठक में अलग अलग लोग बैठ भी रहे हैं, सारे मंत्रीगण बैठ रहे हैं, सीएम साहब सबकी मीटिंग खुद ले रहे हैं और सारे मंत्री अधिकारीगण बैठ रहे हैं और उसमें नए नए निर्णय लिए जा रहे हैं, जैसे कि स्कूलों को कितना प्रतिशत खोलना है, कैसे बच्चे लोग को रोकना है, कितने बच्चे स्कूल आएंगे, या फिर रेस्टोरेंट कैसे खुलेंगे, या ढाबा, जो हाईवे पे ढाबा है वो कैसे करेंगे, पब्लिक गैदरिंग को कैसे रोकना है, कार्यक्रम होंगे कि नहीं होंगे, कितने लोगों के बीच कार्यक्रम हो पाएगा, ये 144 धारू रात को लागू करना, ये सारी चीजें गवर्नमेंट अपनी तरफ से कर रही है कि इसको कहीं रोका जा सके। जी, आपको क्या लगता है सचिन, जैसे कि अभी हमारे साथ जो जुड़े हुए थे संवाददाता बिलासपुर से, उन्होंने बताया कि स्कूल के कई छात्र कोरोना संक्रमित हो गए हैं और इस तरह से बैठक चल रही है, तो आपको क्या लगता है कि क्या स्कूल खोले जा सकते हैं? ये देखिए, ये मामला जो है ये कोरिया संभाग का है। यहाँ पे क्या हुआ था कि परसों के दिन एक स्कूल में जांच करवाया गया, जिसमें से
लगभग 35 बच्चों को कोरोना पॉजिटिव मिले। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की लापरवाही भी कही जा सकती है, लोगों की भी लापरवाही है कि वो मास्क और सैनिटाइजर यूज नहीं कर रहे हैं। और सरकार को इस हालात में भी अगर स्कूल चला रही है, अगर दोबारा भी स्कूल चालू किया गया है, तो इनको ये ध्यान रखना चाहिए था कि जो बच्चों का डिस्टेंस है वो बना के रखा जाए, शिक्षक स्कूल क्लासरूम के सामने सैनिटाइजर रखा जाए, तो वो सुविधाएं नहीं थी। और अगर स्कूल प्रशासन की बात करें तो स्कूल प्रशासन को इन चीजों पे ज्यादा ध्यान रखना था, क्योंकि स्कूल में बच्चे लगातार आना चालू कर दिए, क्योंकि 2 साल से लगातार बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे, अभी स्कूल जाना चालू ही किए थे कि ये तीसरा दौर आ गया। और इस दौर में अगर दोबारा ये चीजें पैदा हो रही हैं, तो इनको स्कूल प्रशासन, सरकार को और लोगों को खुद जागरूक होके इसको ध्यान रखना चाहिए था। बिल्कुल, लग रहा है देखकर कि जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं हमारे सामने, जैसे कि हमने अभी देखा कि बिलासपुर में भी छात्र कोरोना पॉजिटिव मिले हैं और एक व्यापारी भी ओमिक्रॉन से संक्रमित मिला है, टेस्टिंग की व्यवस्था नहीं है। तो उसके देखते हुए ऐसा तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार की भी इस पर लापरवाही नजर आ रही है। श्रवण भी हमारे साथ सरगुजा से जुड़े हुए हैं। श्रवण, वहां का अगर रिकवरी रेट देखा जाए तो वहां का रिकवरी रेट कितना है? देखिए प्रियंका, जिस तरह से पिछले दिनों की बात की जाए तो पिछले दिनों में जो है 22 कोरोना संक्रमित मिले थे, और जो रफ्तार है उससे इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज का जो संक्रमित मरीजों की संख्या 52 हो गई है। लेकिन इसमें रिकवरी अगर दर की बात की जाए तो रिकवरी रेट भी ठीक है, क्योंकि कोई भी हॉस्पिटलाइज नहीं हुआ है, क्योंकि सभी को उतने ज्यादा लक्षण नहीं है, सभी होम आइसोलेशन में हैं और बिल्कुल दवाई से ठीक हो जा रहे हैं। अभी अगर हम ओमिक्रॉन की बात करें तो ओमिक्रॉन के एक भी मरीज सरगुजा संभाग में कहीं भी नहीं मिला है, क्योंकि कोविड-19 के मरीज मिले हैं और वो जो है सभी होम आइसोलेट में हैं और उनका जो रिकवरी है वो काफी अच्छा है और लोग ठीक जा रहे हैं। वहीं अगर एहतियातन के तौर पे अगर बात करें तो सरगुजा कलेक्टर संजीव कुमार झा ने काफी एहतियात बरता है और लोगों को, जैसे अस्पताल है, जितने भी शहर के अस्पताल हैं, उसके साथ साथ मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बेडों की संख्या प्लस उसके साथ में जितने भी होटल संचालक हैं या मॉल या फिर थिएटर संचालक है, उनकी मीटिंग की गई है। उनको साफ तौर पे ये निर्देश दिया गया है, जैसे होटल संचालक और थिएटर संचालक की बात करें तो उनको साफ तौर पे ये निर्देश दिया गया है कि 30%। ठीक है श्रवण, हम समझ गए आपकी बातों से। यहाँ पर मतलब कुल मिलाकर अगर हमने देखा, जिस तरीके से हमने अभी पूरी चर्चा की कोरोना को लेकर, जिस तरीके से आंकड़े हमने देखे, जिस तरीके से मरीज मिल रहे हैं वो हमने देखा, और ओमिक्रॉन का भी केस मिल रहा है, जो जनता है वो भी लापरवाह नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी अगर लापरवाही हम प्रशासन की देखें तो यहाँ पर कहा जा सकता है कि थोड़ी सी लापरवाही आम जनता की भी है। अनुज श्रीवास्तव और जो कि बिलासपुर संभाग ब्यूरो हैं और स्टेट हेड छत्तीसगढ़ रायपुर से, और श्रवण महंत जो कि सरगुजा के संभाग ब्यूरो हैं, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी चर्चा करने के लिए। हम आपको बता रहे थे छत्तीसगढ़ से खबर, जहां पर कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। पूरे देश में कोरोना अपने पैर पसार रहा है। कोरोना अपने नए वेरिएंट के रूप में देश में आ रहा है, पहले कोरोना के रूप में, फिर डेल्टा वेरिएंट के रूप में, अब ओमिक्रॉन के रूप में, और इसी क्रम में छत्तीसगढ़ में भी कोरोना अपने पैर पसार रहा है, जिसके चलते अगर हम बात करें अब तक राज्य की, तो अब तक राज्य में 4562 लोग संक्रमित मिले हैं। और यहाँ का अगर रिकवरी रेट देखा जाए तो यहाँ का रिकवरी रेट बहुत कम है, जहाँ पर 11 लोग ठीक होकर घर गए हैं और 1 लोगों की अभी मृत्यु हो चुकी है। चलिए, और अभी के लिए बस इतना ही।